ये है इंडिया के बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एसडीएल। मीनवाइल ये है बीजीएमआई कम्युनिटी के दी मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन, जो ना सिर्फ बीजीएमआई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ना सिर्फ इनका गेम प्ले टॉप टियर है, बल्कि लास्ट कुछ सालों से इनकी डिमांड बाकी किसी भी प्लेयर या क्रिएटर से कहीं ज्यादा है। व्यूअरशिप, कंसिस्टेंसी एंड ब्रांड वैल्यू के मामले में ये सिंगल हैंडेडली किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इनके बिगेस्ट राइवल्स एसडीएल के ओनर्स भी उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना चाहते हैं। If you could Now choose this one is- person to join the Soul team, who would you pick? Like from any place? From anywhere in the world. Jonathan? इंडिया में I'll go for Jonathan. इतना ही नहीं, जब 2023 में जॉनथन के गॉडले को लीव करने के रूमर स्प्रेड हो रहे थे, तो उनको काफी ऑर्गेनाइजेशंस ने रीच आउट किया था एंड दे वर ऑफरिंग हिम टर्न्स एंड लैक्स ऑफ मनी। इनफैक्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको अपनी कंपनी में इक्विटी यानी कि शेयर होल्डिंग्स देने तक ऑफर किया। वेल, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हो अगर जॉनथन गॉडले को लीव कर दे, क्या हो अगर वो खुद की ऑर्ग बनाए, एंड क्या हो अगर वो एसडीएल किया। ये बंदे ने क्या 1 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया? भाई पहले से चल रहा है क्या कि मैं लेट आया? को ज्वाइन कर ली। वेल, इस वीडियो में हम हर एक पॉसिबिलिटी पर अच्छे से भाई! डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर तो तुम भी कंटेंट को कंटेंट के सेंस में लेते हो तो तुम्हें काफी मजा आने वाला है, क्योंकि ये पूरी वीडियो हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बेस्ड है एंड इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। लेकिन वैसे मुझे इस कम्युनिटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कल जो लड़ रहे थे वो आज दोस्त हैं। कल जो एक दूसरे का मुंह तोड़ने की बात कर रहे थे, कम्युनिटी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कल जो लड़ रहे थे साला लड़ भी नहीं सकता, दोस्ती भी नहीं कर सकता, आगे कुआ पीछे काई। क्या करूं मेरे भाई, क्या करूं मैं कैसे भाई ये सब वीडियोस में मैं कैसे आ जाता हूँ? मैं 3 बंदे फिक्स रहते हैं, इतना ऑरा है हमारा। वो रहता है ना बेंचो एनीमे में, ऑरा से पता चलता है, ऑरा निकलता है बाजू से, पता चल जाता है कितना है। मैं जो मेरे और घातक और स्काउट के बाजू से तो पर्पल या रेड ऑरा निकलता रहेगा कि आ गए 3। इनसे मत भिड़ो, इनसे मत भिड़ो गलती से। वो आज दोस्त हैं। कल जो एक दूसरे का मुंह तोड़ने की बात कर रहे भाई थे, माँ कसम मेरे घातक और स्काउट के पीछे से ना रेड कलर का ऑरा निकलता रहेगा ऐसा। पहले ऐसे आगे बच्चे बच्चे बैठते रहेंगे, मतलब जो बच्चे एज इन जो एकदम कंट्रोवर्सी, एकदम छोटी छोटी, जैसे स्लग बैठ गया, सिंसी बैठ गया, हाँ थोड़ा मिमिक्री विमिक्री कर दिया। फिर थोड़ा पीछे आगे मेजी वेजी अनकीबोर्ड कि हाँ एकदम पहले। फिर पीछे वाले रो में आते लेजेंड्स, घातक मैं स्काउट कि भिड़ लो, 200-300 की आर्मी लाओ। 3 बैठे हैं रेड ऑरा के साथ, जो दिखा खत्म, जो दिखा खत्म। और उसके ऊपर 2 रेडबुल चटक गई। एसटीआर डंजन में जाते हम तीनों, कंट्रोवर्सी एसटीआर डंजन में। छोटा मोटा हाथ नहीं मारते, बड़ा मार देते सीधा। एसटीआर डंजन पकड़ते एक हम तीनों के तीनों और घुस जाते। फिर नो टर्निंग बैक, दरवाजा पीछे से बंद। या तो पीछे पूरा बर्बाद हो जाना है, या तो आगे जाके पूरा बर्बाद, या तो बाहर निकलना है। दोनों में से कोई एक। वो एक ऑर्गेनाइजेशन में है। कल तक जो एक दूसरे पर केस कर रहे थे, एलिगेशंस लगा रहे थे, वो कब स्मूथ कर ले हमें कोई आइडिया नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पूरी वीडियो एक ऑर्डर में है, यानी कि सीक्वेंस में है। अब अगर तो तुमने एक भी पॉइंट मिस आउट किया तो तुम्हें ये वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो देखो, ये जो हमारी पूरी वीडियो है कि वो गॉडले को लीव करेंगे तो क्या होगा, इसके बाद उनके पास 4 सिचुएशंस बनती है जो वो गॉडले को छोड़ने के बाद कर सकते हैं। एंड हम उन 4 सिचुएशंस को इन 4 एस्पेक्ट्स में देखने वाले हैं। दैट अगर तो वो किसी को भी ज्वाइन करेंगी तो उससे ऑर्गन जॉनथन दोनों को ई स्पोर्ट्स में क्या फर्क पड़ेगा, बिजनेस एंड फैन बेस एस्पेक्ट एंड ओवरऑल पूरी कम्युनिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो, इससे पहले कि हम भाई ये वीडियो की जरूरत थी ना हमें ऐसी क्रूशियल टाइम पे। देखो मैंने क्या वीडियो ढूंढ के निकाला है। कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे आफ्टर लिविंग गॉडले, हम उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर तो वो सिर्फ गॉडले को लीव करे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि 2023 में काफी रूमर्स आए थे दैट जॉनथन गॉडले को लीव कर रहे हैं। और ये चीज मैं नहीं बल्कि गॉडले के ओनर खुद कंफर्म करते हैं कि अभी जब ये जोनाथन ने फॉलो ऑन फॉलो का सीन आपको पता ही ना क्या था, वो तो हमारा इंटरनल फाइट हो गया था टीम बीम कुछ चीज़ों को लेकर। तो बट उस टाइम पे लाइक इतने सारे लोगों ने जोनाथन को अप्रोच किया था, इतने सारे लोगों ने, इन टर्म्स ऑफ मनी हो, इन टर्म्स ऑफ। इनफैक्ट रिसेंटली दिसंबर 2025 में भी इनका फॉलो ऑन फॉलो चालू ही था। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जॉनी अगर गॉडले को लीव करेंगे तो उसके पीछे वैसे तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कंटेंट भाई ने नियो की जैसे जॉनी को भी सैलरी नहीं दी या फिर अपना डिवाइस देने से मना कर दिया। माफ कर दो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर जॉनी गॉडले को लीव ये
माफ कर दो। हाँ तो मैं अभी ये टॉपिक पे नहीं बोल रहा मैं, और ये कह रहा था कि अगर जॉनी गॉडलेक को मैं लीव कहाँ से भाई, मेरे को कहाँ से पेल देते हैं भाई, मेरे को कहाँ से पेल देते हैं भाई। जैसे टोंटन भाई ने नियो की जैसे जॉनी को भी सैलरी नहीं दी या फिर अपना डिवाइस देने से मना कर दिया। अपना डिवाइस देने से मना कर दिया मतलब? डिवाइस का तो कभी नहीं हुआ था, ठीक है। माफ कर दो। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर जॉनी गॉडलेक को लीव करेंगे तो उसके पीछे काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट उनमें से मेजरली एक रीजन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, दैट इज इंटरनल इश्यूज। इंटरनल इश्यूज जैसे कि उनका विजन मैच नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट या रेवेन्यू स्ट्रक्चर, इंटरनल पॉलिटिक्स एंड एक्सेट्रा। अब गॉडलेक छोड़ती ही पूरी कम्युनिटी में केओस हो जाएगा एंड गॉडलेक को काफी हिट मिलेगा क्योंकि प्राइस भाई, ब्रो ब्रो करा है भाई, 100% एक्सप्लेन करा है। जॉनथन एग्जैक्ट रीजन रिवील नहीं करेंगे एंड यहाँ पर ऑडियंस अपने स्पेकुलेशंस एंड कॉन्स्पिरेसीज ड्रॉ करके गॉडलेक को तोड़ेंगे। भाई इसको ये सब वीडियो बनाना चाहिए ना, क्या बनाया bro? वही एसिडल वर्सेस गॉडलाइक अब फिर से रिकंस्ट्रक्ट होगी, एक नई वेव शुरू हो जाएगी। मतलब एसिडल वर्सेस वो जिस भी ऑर्ग में जाएंगे और उससे कम्युनिटी वॉलेटाइल हो जाएगी। अब इंडिविजुअल लेवल पर ये ई-स्पोर्ट्स तो एस्पेक्ट होगा, में हाँ। जॉनथन और गॉडलाइक दोनों पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। Bro। इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने प्रीवियसली काफी बार देखा है ये तो कि चाइनीज एक्सप्लेनेशन दे रहा है पूरा। जॉनथन के राउंड जितने भी लाइनअप्स बने हैं उनका परफॉर्मेंस वैसा ही रहा है एंड गॉडलाइक अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट को स्काउट करेगी। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर बिजनेस एस्पेक्ट में दोनों पार्टीज को भयंकर लेवल पर सेटबैक मिलेगा क्योंकि गॉडलाइक जॉनथन को काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। अब जॉनथन को उनके करियर में ऐसा लॉन्ग टर्म सेटबैक नहीं मिलेगा क्योंकि उनका फैन बेस अभी भी उनके साथ है, बट इतने बड़े टैलेंट को मैनेज करना इट्स नॉट दैट इजी। तो उनको भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सेटबैक मिलेगा जरूर। एंड बात करें गॉडलाइक की तो उनको इसका इम्पैक्ट काफी महंगा पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट गोना सी कि जॉनथन से गॉडलाइक है, लेकिन जॉनी की वजह से काफी बड़ा फैन बेस गॉडलाइक से जुड़ा हुआ है और क्रिएटर इकोसिस्टम में व्यूअरशिप मतलब ब्रांड्स। ये तो नहीं है, हाँ ये ऐसा तो नहीं है कि जॉनी के वजह से गॉड लाइक है, बट यू कैन से 85% ऑडियंस, मे बी 80-85% ऑडियंस जॉनी की ही है उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी ट्रस्ट वैल्यू क्वेश्चनेबल होगी, बट जब रिलेटिवली ज्यादा इफेक्ट होगा। एंड ये सब ओवरनाइट नहीं होगा। जॉनी के फैंस गॉडलाइक को ओवरनाइट अनफॉलो नहीं करेंगे, बट इसके इम्पैक्ट इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। नाउ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्यूअरशिप टर्म्स में सिर्फ गॉडलाइक को इम्पैक्ट इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। हाँ ये तो है, ये तो है, ट्रू ट्रू, ये तो है कि मतलब जो ये बोल रहा है मतलब कि ओवरनाइट नहीं होगा चीजें, बट धीरे 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 करके इवेंचुअली बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा वॉचिंग एंड वो सब में। होगा। जॉनी के फैंस गॉडलाइक को ओवरनाइट अनफॉलो नहीं करेंगे, बट इसके इम्पैक्ट इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। नाउ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि व्यूअरशिप टर्म्स में सिर्फ गॉडलाइक को इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, बल्कि जॉनथन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि भले ही जॉनथन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, बट बहुत से लोग उनको गॉडलाइक के लेबल से जाना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, बट जब उन्होंने बार्सिलोना क्लब को लीव किया तो उनके काफी फैंस का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया बिकॉज वो लोग मेसी को उस क्लब एंड लेबल के साथ देखना पसंद करते हैं। नाउ गॉडलाइक को लीव कर देने के बाद 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं और इन अजम्पशंस के होने के चांसेस कुछ इस अकॉर्डिंग है। तो उनके लीव करने के बाद उनके पास जिस सिचुएशन के होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है कि वो क्लचोर के साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, मैड किंग्स को ज्वाइन कर ले। भाई पर इसकी पॉसिबिलिटीज हाईएस्ट क्यों है? वेल वो इसलिए क्योंकि काफी बार तुमने देखा होगा कि जब भी जॉनसन से एक क्वेश्चन किया जाता है कि अगर वो अपने टीममेट्स के अलावा किसी और के साथ खेलना चाहें तो वो किसके साथ खेलेंगे, तो इस पर वो हमेशा लाली एक क्लचोर का नाम लेते हैं और ये काफी लोकप्रिय और विजिबल भी है। सो नाउ इन सभी एस्पेक्ट्स में क्या होगा? काश तेरे मुंह में घी शक्कर दूं। तो देखो जॉनी सबसे ज्यादा पॉपुलर उनके ई स्पोर्ट्स में डोमिनेशन की वजह से है। नाउ बात करें ई स्पोर्ट्स एस्पेक्ट में तो जॉनी विल डोमिनेट एज यूजुअल, बट उनके टीममेट्स भी इक्वली डोमिनेटिंग होनी चाहिए। पर अगर गलती से भी वो किसी भी टीम या ऑर्ग में जाकर ई स्पोर्ट्स के साथ साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे या फिर मैनेजमेंट कितने चाहते थे ये हो जाए, हम भी चाहते थे ये हो जाए, बट यू नो मित्रा द गैंगस्टर सीन, यू नो व्हाट आई मीन, में इन्वॉल्व होंगे या मे बी उनकी कोई टीम में से इन्वॉल्व होगा तो भैया उनका घी और तेल खत्म होना तय है क्योंकि वो स्पोर्ट्स में भी कम्पीट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी, एंड एक और डिपार्टमेंट ऐड हुआ तो उनका स्पोर्ट्स डायरेक्टली इफेक्ट होगा एंड ये बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी में एप्लीकेबल होगा। पर वहीं बात करें बिजनेस एस्पेक्ट में तो देखो इट्स अप टू यू, तुम्हें मानना है या नहीं, बट जो वैल्यू गॉडलाइक जॉनथन को डिलीवर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, वो हर कोई नहीं कर सकता। पर क्योंकि जॉनथन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड ब्रांड प्रेजेंस काफी अच्छी है इसलिए उनको इम्पैक्ट उतना ज्यादा भी नहीं होगा।
यू कैन अज्यूम कि जो उनको गॉडलाइक प्रोवाइड कर रही है उससे 20 to 25% लोअर। लेकिन वहीं बात करें फैन बेस की, तो फैन बेस एक्सपोनेंशियली ग्रो होगा। क्यों? क्योंकि उनके ज्वाइनिंग के बाद कम्प्लीटली नॉस्टैल्जिक वाइब्स होंगी, बिकॉज प्रीवियसली इंडिया में उनका डोमिनेशन क्रेजियस था जब वो टीएसएम एंटिटी में थे। ना ओल्ड मेमोरीज रिवाइव होंगी एंड फैन फॉलोइंग एक्सप्लोसिवली बढ़ेगी। बट इससे कम्युनिटी में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? वेल, जैसे कि मैंने कहा, ओल्ड मेमोरीज रिस्टोर होंगी तो कम्युनिटी में ऑडियंसेस के बीच टॉक्सिसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। राइवलरी जो पहले एसिडल वर्सेस गॉडलाइक थी वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि एसिडल एंड गॉडलाइक दोनों काफी डोमिनेटिंग है। पर क्योंकि अब गॉडलाइक का बिगेस्ट फेस किसी और टाइटल के अंडर है, तो उनके न्यू लेबल मैड किंग्स का स्क्रैच से फॉर्मेशन होगा। तो वो एसिडल की लेगेसी से कम्पीट कैसे ही करेंगे? उन्हें अपनी लेगेसी स्क्रैच से बनानी मत बोलिए बार बार, मत बोलिए बार बार, मत बोलिए बार बार, मत बोल बार बार, मत बोल बार बार। सपना टूटा है तो दिल नहीं जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। और कल फिर हमारे मोहल्ले में होगी, तो ऐश्वर्या कम्युनिटी आई। में जिसकी वजह से कम्युनिटी अनस्टेडी हो जाएगी, कम्युनिटी स्लो जाएगी एंड लॉन्ग टर्म में ये ओवरऑल पूरी कम्युनिटी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट देगा। इन शॉर्ट उन्हें नियो को लेना पड़ेगा, मेरा मतलब है। पर मान लो वो क्लचडॉट के साथ ना जाएं एंड खुद की ऑर्ग बनाएं। वेल देखो, इसके होने के अबे ये मेरे गार्ड के पीछे क्यों पड़ा है यार? तो ये ओवरऑल पूरी कम्युनिटी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट देगा। इन शॉर्ट उन्हें नियो को लेना पड़ेगा, मेरा मतलब है। पर मान लो वो क्लच गॉड के साथ ना जाएं एंड खुद की ऑर्ग बनाएं। वेल देखो, इसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है आफ्टर क्लच गॉड, बिकॉज जॉनथन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड उनके पास मोस्टली वो सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश या स्टार्ट करने में, एक्सपीरियंस को छोड़कर। लेकिन बावजूद इसके फेल होने की पॉसिबिलिटीज भी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। स्काउट जो ई स्पोर्ट्स में काफी डोमिनेटिंग हुआ करते थे, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे थे, एंड जब उन्होंने एक्सपार्क का रिफॉर्मेशन किया तो उन्हें खुद को भी ई स्पोर्ट्स को छोड़ना ही पड़ा था, बल्कि एक्सपार्क को सस्टेन करवाने के लिए उनको रेवेनेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैब करना पड़ा। ऑल्दो जॉनी का केस थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि वो इतना बड़ा फैन बेस जो कैरी कर रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में ब्रांड मैनेजमेंट, ई स्पोर्ट्स लाइनअप, उनका खुद का कंटेंट, सभी चीजें एक साथ करना लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म दोनों में इम्पॉसिबल होगा। तो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा कि वो खुद की और कभी ना बनाए जब तक वो ई स्पोर्ट्स में एज अ प्लेयर खेल रहे हैं। एंड बाय द वे, हम इस पूरी वीडियो के अंदर लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी कंक्लूड कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। बट लेट्स से उन्होंने खुद की ऑर्ग बनाई एंड वो किसी बहुत बड़ी एजेंसी के साथ ऑपरेट या टाई अप कर रहे हैं, लाइक वो खुद को फाउंडर की पोजीशन में रखकर एक CEO रिक्रूट कर रहे हैं, तो उनका खुद की ऑर्ग बनाना पॉसिबल होगा। अब बात करें क्या ये वर्कआउट कर पाएगा ई स्पोर्ट्स में? एज आई सेड, अगर वो अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करे एंड अगर उनके टीममेट्स उनके जितने डोमिनेटिंग हो तो वो डेफिनेटली वर्कआउट कर जाएगा। फैन बेस की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म में तो और भी ज्यादा ग्रो हो सकता है। पर बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी धीरे धीरे डेड हो जाएगी। कैसे? देखो, जॉनथन के पास से लेकर प्रेजेंट तक उनकी कंट्रोवर्सीज में प्रेजेंस ना के बराबर रही है, एंड जिस कम्युनिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट या ड्रामा ना हो तो वो वैसे ही डेड है। और स्काउट जॉनी के ऑर्ग में कभी जाएंगे नहीं, मजाक था। अब उनका बिजनेस साइड भी लैक करेगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी उनको नए कंटेंट क्रिएटर्स और ई स्पोर्ट्स लाइनअप्स को रिक्रूट करने में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मैनेजमेंट में एंगेज होना पड़ेगा, जिससे हमने जो भी डिस्कस किया वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, और उनको भी स्काउट जैसे रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ये मजाक नहीं था। लेकिन भाई ये भी तो हो सकता है कि वो क्लचडॉट के साथ ना जाए, खुद की और की फाउंडेशन भी ना करे, और एसिडल में तो कौन ही जाना चाहेगा? एक से रैप्टा मारा ना। मजाक। मतलब इन सभी को छोड़कर किसी दूसरी टी1 ऑर्ग में जाए, जैसे कि टीआर, ओजी, आरजी एंड जीडीआर वगैरह में, तो क्या होगा? ओके सो जैसे कि मैंने तुम्हें पॉसिबिलिटी चार्ट दिखाया था कि उनका किसी और टी1 ऑर्ग में जाना मुश्किल है। वेल क्यों? बिकॉज वो किसी दूसरी टी1 ऑर्ग को ज्वाइन करेंगी तो इस पर काफी चीजें डिपेंड करेंगी कि क्या वो एज एन एथलीट जाना चाहते हैं या फिर एज ए क्रिएटर या फिर एक्सक्लूसिवली। मतलब हर पॉसिबिलिटी भाई ने पूरा जॉनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करा है। इनफैक्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइनिंग में अलग पर्सपेक्टिव, अलग नुआंस। जैसे कि मान लो अगर वो टूरिपर्स में जाएं तो मोस्टली वही चीजें होंगी जो हमने ऊपर क्लचडॉट वाले सेगमेंट में डिस्कस किया,
पर GDR का अलग, K9 और RG वगैरह का अलग। तो इनमें से हम कंसीडर पूरा करते हैं future OG predict को। किया है इसने And let's जॉनी का। assume कि वो एक्सक्लूसिवली यानी कि एज ए क्रिएटर एंड एज एन एथलीट जॉइन करते हैं तो क्या होगा। बिजनेस एस्पेक्ट में OG जॉनी कैन का लाइव वाला डेफिनेटली बेटी मैनेज का caption जॉनसन है, एंड वो दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। स्पोर्ट्स एस्पेक्ट में दे माइट फील कि गॉडलैक ने अपना लाइनअप जॉनसन के अराउंड बनाया हुआ है और ये जरूरी नहीं है कि बाकी सभी भी गॉडलैक जितने ग्रेशियस हों। दैट्स व्हाई आई सेड कि इसके होने के चांसेस बहुत कम है। फैनबेस की बात करें तो वो वैसा ही रहेगा, लॉन्ग टर्म में कुछ खास ज्यादा इंपैक्ट एड ऑन नहीं होगा। लेकिन कम्युनिटी में काफी केस हो जाएगा एज ये कम्युनिटी एसिडल वर्सेस गॉडलैक के कॉन्फ्लिक्ट्स एंड राइवलरीज की वजह से चल रही है। नाउ जब एसिडल का कोई भी ओपोनेंट ही नहीं बचा तो कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होंगे? ना बे। क्यों? देखो OG, RNTX एंड कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस का बिजनेस साइड मोनोपोली कोई भी एस्पेक्ट के लिए अच्छा नहीं है। अगर अभी नॉनी गॉडलैक छोड़ने के बाद तो फिर एसएटीएल वर्सेस गॉडलैक तो और बचा ही नहीं फिर, क्योंकि फैन बेस का वो दिक्कत आ जाएगा। तो फिर एसएटीएल, फिर वो मोनोपोली, फिर समझ रहे हो बहुत टाइम लगेगा वो होने, वापस से राइवलरी बिल्ड होने। बिट क्रिएटिव से एसोसिएटेड है। अब OG अगर एसिडल से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करेंगी तो उनका बिजनेस एंड रिलेशन अफेक्ट होगा। ना होगा ये कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स ओपनली नहीं हो पाती तो इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और इसमें एक्चुअली होगा क्या इसको कंक्लूड कर पाना काफी मुश्किल है। जब होगा तभी पता चलेगा। अब आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, क्या होता अगर जॉनसन एसिडल में होते। पर आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं इसके होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया वो एक बार को फिर भी मुमकिन अगर एसएटीएल में हो तो खत्म, फिर कांड का कितना भी गुदा लगा दो कुछ ना हो पाता। पर जॉनी इन एसिडल ना मैन, वैसे हो भी सकता है। घातक भाई ने भी तो बात करी ई-स्पोर्ट्स एस्पेक्ट में तो जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, गॉडलैक ने अपना लाइनअप जॉनसन के राउंड बनाया हुआ है। एसिडल वैसे कभी नहीं करता क्योंकि उनके डिसीजंस मेजरली बिजनेस ड्रिवन होते हैं रादर देन इमोशंस ड्रिवन, जो कि होना भी चाहिए। फैनबेस के लेवल पर स्टार्टिंग क्या बोला था मैंने आप लोग को लास्ट टाइम, याद है क्या बोला था मैंने आपको कि एसएटीएल का डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा है, चाहे वो कंटेंट में हो, चाहे वो डील्स में हो, चाहे वो ई स्पोर्ट्स में। उनका डिसीजन मेकिंग जो भी करता है ना बहुत प्रिसाइज करता है। वो वैसा गॉडलैक में नहीं था कहीं में एक्सप्लोजन होगा, पर धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज जॉनसन के फैंस उनको सेंटर में देखना चाहते हैं। और एसिडल में सेंटर सिर्फ एक नहीं होता, वहाँ मल्टीपल फेसेस एंड आइडेंटिटीज होती हैं। बिजनेस एस्पेक्ट में ये भयंकर तरीके से फटेगा, दुनिया भर के ब्रांड्स, स्पॉन्सर्स, डील्स एंड व्हाट नॉट। बट ये सिर्फ जॉनी एंड एसिडल के लिए बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी अगर जॉनी ने उनके ही राइवल्स को ज्वाइन कर लिया तो, बिकॉज इंडस्ट्री वन साइडेड हो जाएगी। एंड जब भी इंडस्ट्री वन साइडेड होती है तो व्यूअरशिप धीरे धीरे गिरने लगती है, इंटरेस्ट कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला, एसिडल वर्सेस गॉडलैक कोई नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इस इंडस्ट्री का स्पार्क एंड फ्यूल है। इसी राइवलरी ने कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी, व्यूअरशिप बनाई और कम्युनिटी को डिवाइडेड रखा। अगर जॉनसन उनके राइवल्स को ज्वाइन कर लेते तो ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाता, कंपटीशन खत्म हो जाता। एंड जब कम्युनिटी के पास साइड्स ही नहीं होती तो एंगेजमेंट कम होने लगती है। लोग बोलते हैं यूनिटी अच्छी चीज है, पर रियलिटी ये है कि राइवलरीज ही कम्युनिटी को एक्टिव रखती है। शॉर्ट टर्म में कम्युनिटी स्टैग्नेंट हो जाती और लॉन्ग टर्म में इकोसिस्टम डेड हो जाता। ऊपर से चुम्मा चाटी होगी वो अलग, पर तू किस बेसिस पर बोल रहा है कि कम्युनिटी डेड हो जाएगी? तो आओ थोड़ा डीप डाउन करते हैं। मान लो जॉनसन एसिडल में, उनकी ज्वाइनिंग के बाद एसिडल के लो टियर क्रिएटर्स ओवरशैडो होना स्टार्ट हो जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज गॉडलैक में होता है। क्योंकि दुख के सब साथी दूजा न कोई। मैं तो मजे लूंगा। मेरी क्रॉन्टन तो देख रहा है, मेरे को पता है स्ट्रीम मेरी इससे 3 बार गांड मारी है ये वीडियो में, 3 बार मैंने हंस के झेला है, हंस के। कुछ नहीं बोला है मैंने रिटर्न में क्योंकि वीडियो अच्छी बनाई है। अब उसने देख, तो तुझे भी सहना पड़ेगा। जॉनसन लाइमलाइट स्टीलर्स ओवरशैडो होना स्टार्ट हो जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज गॉडलैक में होता है। क्योंकि जॉनसन लाइमलाइट स्टीलर हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से एसिडल धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज करने लगता। और ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अभी उनके करंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रहा है। और जब एक ऑर्ग अपनी पहचान लूज करती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस ऑर्ग तक लिमिटेड नहीं रहता, वो पूरी कम्युनिटी में रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। नॉट ओनली दिस, जॉनसन आज जहां पर भी है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ही इज सेइंग ब्रो इज सफरिंग फ्रॉम सक्सेस, वो वहां पर कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब मैं जो भी बोलूंगा उसकी वजह से फिर से मुझे हेट अटैक मिल सकता है, या मे बी लोग उसको फिर से कंट्रोवर्शियल बना दे, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। क्रिएटिव फ्रीडम। जॉनसन स्टार्टिंग से ही अपने ब्रांड्स, इमेज एंड इंटरनेट प्रेजेंस खुद कंट्रोल करते हैं, कंप्लीटली ऑर्ग बेस्ड नहीं। वेयरएज एसिडल एंटायरली फ्रेमवर्क में काम करना पसंद करते हैं।
जैसे कि उनकी मेन चैनल पर कंटेंट बनाना। उनके सभी क्रिएटर्स की सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी हाइपर एक्टिव है एंड ऐसे में जॉनथन को इसमें नेगोशिएट करना पड़ता, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिव फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाती। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब जॉनथन कम्प्लीटली स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट लेकर कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करेंगे। इसी के साथ ऐसे टेलर खुद भी डिवाइड हो जाता, क्योंकि अब उनके पास मल्टीपल फेसेस हो जाएंगी। गॉब्लिन सुप्रीमेसी। जब तक भी वो स्पोर्ट्स में है, गॉडलाइक इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिम। काफी लोग इस मिथ में जी रहे हैं कि जॉनथन ने गॉडलाइक को सिंगल हैंडेडली कैरी किया हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो जॉनी का डोमिनेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट गॉडलाइक का उनके अराउंड लाइनअप बनाना, 3 साल कंटिन्यूसली हर बार टूर्नामेंट से एलिमिनेट होना, इसके बावजूद प्लेयर्स को टाइम पर सैलरी देना, कुछ को छोड़कर जॉनी के लिए पर्पस ड्रिवन अप्रोच रखकर डेडिकेटेड होकर उनको मैनेज करना, इट्स नॉट कुछ को छोड़ कर। अरे शोमैन भाई, आपको भी सब नहीं पता होता यार। इजी। नॉट ओनली दिस, इस वीडियो को लिखने में तो बहुत मजा आया, बट ऑनेस्टली इसका कोई सेंस नहीं था पर्सपेक्टिव एंड परसेप्शंस को मुझे छोड़कर। इससे ट्रिगर होके मुझे क्रॉटर की गांठ नहीं मारती। कि कंटेंट जो कि गॉडलाइक की ओनर है, उन्हीं के अकॉर्डिंग जॉनथन इज नाउ वन ऑफ द गॉडलाइक को-फाउंडर। तो यहाँ से स्टेप बैक करना इम्प्रैक्टिकेबल है। इट्स एग्जैक्टली लाइक टीवन फेकर। नहीं बट मेरे को समझ गया भाई, ये खानदानी पैसे वाला है ब्रो, शोमैन। अगर इसके पैसे अटके रहते ना गॉड लाइक में, तो ये तो भी काम करता, क्योंकि इतने पैसे वाला है भाई। चश्मा वश्मा देख नहीं रहे? चश्मा नहीं देख रहे आप? लिया रहेगा भाई, प्राड़ा वाड़ा का रहेगा 1 आध लाख का। क्या यार चैट। अगर तुम इन्हें नहीं जानते हो तो शॉर्टली फेकर लीग ऑफ लेजेंड्स के सबसे गोटेड प्लेयर हैं, जिन्होंने 2011 में खेलना शुरू किया था। देन उन्होंने T1 को ज्वाइन किया। T1 एक और का नाम है, और 2020 में वो T1 के कोनर बन गए, और इसके बाद उनकी लेगेसी इनविंसिबल बन गई। ऑलरेडी होप यू गाइस एंजॉय द स्पार्की वीडियो। है। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने 10 यही स्पार्की है? हैं? 15 मिनट क्या ही यैप किया है, पर ऑनेस्टली इसको लिखने में मेरे दिमाग की पूरी वायरिंग हिल गई थी। दुनिया भर के assumptions, perceptions, उनको लेकर के डिलीट करना, उनमें से बेस्ट चूज करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। और इस वीडियो को मैंने जॉनी के नाम पर व्यूज को मिल करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि पर्सपेक्टिव्स एंड परसेप्शन बिल्डिंग के लिए बनाया। अच्छा वीडियो And मैं बना है mention- भाई, नो डाउट नो डाउट भाई। वीडियो बहुत अच्छा बना है, वीडियो बहुत अच्छा बना है ब्रो। मतलब जो जिस हिसाब मेहनत तो करी है भाई बंदे ने वीडियो बनाने में, जिस हिसाब से उसने ब्रेक डाउन करा है हर एक चीज को, धीरे 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 धीरे, बहुत अच्छा, बहुत प्रिसाइज, ग्रेट वीडियो। मतलब अच्छे से उसने हर चीज ये भी बताया, उसने सब बताया कि उसका डाउन साइड क्या है, उसका अप साइड क्या है, उसने सब एकदम अच्छा अच्छा। गांड की मारी पर